हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो क्लास रहेगी उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि 1 अक्टूबर से जो डाउट क्लासेज हैं उनकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपने सेंटर खुल रहे हैं 1 अक्टूबर से। तो अपना सेंटर भी खुलेगा और टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे की। तो जो भी आना चाहता है आ सकता है। 1 अक्टूबर से सेंटर के में अंदर क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। ये रहेगी 22 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर के करंट अफेयर के लिए। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। 2020 में टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों में पहले स्थान पे कौन रहा? तो इसके अंदर है ना, पहले स्थान पे HDFC बैंक रहा है और ये लगातार 7वीं बार रहा है। लगातार 7वीं बार, यानी सबसे टॉप पे जो मूल्यवान भारतीय ब्रांड है ना, उनके अंदर पहले स्थान पे कौन रहा है? HDFC के अंदर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में। हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके पीछे ही वर्तमान CEO बनाए गए हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन इसके नए CEO बनाए गए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस बैंक ने इमर्जिंग बिजनेसमैन नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है? तो ये इमर्जिंग बिजनेस मैन, यहाँ पे बिजनेस हो रहना चाहिए था। इसका अर्थ हिंदी में अर्थ होता है इसका उभरते उद्यमी व्यवसाय, यानी उभरते उद्यमी व्यवसाय। ये नामक एक नया वर्टिकल स्टार्ट किया है बंधन बैंक ने। यानी कोई भी युवा जो बिजनेस करना चाहता है उसको आसान कंडीशन के अंदर बंधन बैंक क्या करवाएगा? लोन उपलब्ध करवाएगा। तो ये स्टार्ट किया है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक की हम बात करें ना, तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और इसका हेडक्वार्टर पूछें तो कलकत्ता में है। कलकत्ता जो किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है कलकत्ता। अगला, देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनेगी? तो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी नोएडा में। नोएडा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। पीछे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की थी। तो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनेगी? नोएडा। और नोएडा की बात करें ना, तो 2018 में विश्व का सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना 2018 के अंदर, वो भी कहाँ पे लगा था? नोएडा के अंदर। अगला, ITF ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा है? तो ये बिली जीन किंग कौन थी? ये USC की टेनिस प्लेयर थी, स्टार खिलाड़ी रह चुकी हैं। और इन्हीं के नाम पे क्या रखा है? फेड कप का। ये फेड कप है ना, ये महिला टेनिस से जुड़ा है। ये 2 कप हैं, एक तो फेड कप है और एक है डेविस कप। कई बार है ना इनके बारे में पूछ लेते हैं। डेविस कप वो पुरुष टेनिस से जुड़ा हुआ है और महिला टेनिस से कौन सा जुड़ा है? फेड कप, जिसका अब नाम क्या हो गया? बिली जीन किंग कप। और यहाँ पे एक टर्म हो रहा है ITF। ITF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी जो स्थापना है ना, वो 1 मार्च 1913 को हुई थी, 1913 को। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है? लंदन में। और इसके वर्तमान में कौन है भाई? प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में प्रमुख पूछे तो डेविड हैगर्टी हैं। कौन है भाई? डेविड हैगर्टी। किसके? ITF की। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी बात करें ना, तो इसका अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कोई रोबोट टाइप की मशीन होती है और वो एक आदमी की तरह काम करे, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन क्या होता है? तो ब्लॉकचेन होता है आंकड़ों की जो श्रृंखला होती है ना, उसका जोड़। आंकड़ों की जो लंबी श्रृंखला होती है उसका जोड़, उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन। और भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला पूछे तो हैदराबाद है। और साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई नीतियों को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तमिलनाडु। कौन सा बन गया भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु के CM पूछे तो कौन है भाई? अड्डापट्टी के पलानीस्वामी तमिलनाडु के CM है, जिन्हें पीछे ही पॉल हैरिस से सम्मान से नवाजा गया था, अड्डापट्टी के पलानीस्वामी को। अगला, चिकित्सा शिक्षा हेतु IG नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो चिकित्सा शिक्षा हेतु IG नोबेल पुरस्कार 2020 अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो कोविड-19 के दौरान है ना, बेहतरीन कार्यान्वयन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा भाई? IG नोबेल पुरस्कार 2020। नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी पूछे तो वाराणसी है। अगला, नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में किन पहली महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है? तो नौसेना का जो हेलीकॉप्टर स्ट्रीम है ना, उसके अंदर 2 महिला को शामिल किया गया है। एक तो सब लेफ्टिनेंट रीता सिंह है और दूसरी कौन है? सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी सिंह।
ये दोनों को पहली बार इसके अंदर शामिल किया है। नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 1612 में। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है नौसेना के? तो एडमिरल करमबीर सिंह है। कौन है भाई? एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, ए प्रोमाइज्ड लैंड पुस्तक के लेखक, ये अभी नई बुक लिखी है। ए प्रोमाइज्ड लैंड, ये किसने लिखी है? बराक ओबामा ने। तो बराक ओबामा ये कौन है? ये पूर्व राष्ट्रपति हैं यूएसए के, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। ए प्रोमाइज्ड लैंड बुक के लेखक हैं। अगला, हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए भाई? मोहम्मद हुसैन रोबल। कौन बन गए? मोहम्मद हुसैन रोबल। सोमालिया की मैं राजधानी की बात करूं यहाँ पे, तो राजधानी कौन सी इसकी? मोगादिशु है। राजधानी पूछे तो मोगादिशु इसकी राजधानी है सोमालिया की। और यहाँ पे हम बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा सोमाली सीलिंग है। मुद्रा कौन सी है? सोमाली सीलिंग, ये सोमालिया की मुद्रा है। अगला, भारतीय नौसेना ने किस विमान वाहक को नष्ट किया जाएगा? भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक को नष्ट किया जाएगा भाई? तो ये INS विराट को। तो इसने कई दिनों तक अपनी सेवाएं भारतीय नौसेना को दी हैं, तो अब INS विराट को क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा। अगला, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी विकास खन्ना ने। विकास खन्ना को आपका नाम ध्यान में हो तो विकास खन्ना है ना, इन्होंने अपने फीड अभियान के तहत कोविड-19 के दौरान बहुत से लोगों को खाना खिलाया था, इसलिए इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी नवाजा गया था। जिनकी अब बुक कौन सी आई है? किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये पेशे से क्या है कि शेफ हैं, जो खाना बनाने वाले शेफ। अगला, DRDO द्वारा बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये बालासोर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है भाई। तो DRDO के द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया जिसका नाम है अभ्यास मिसाइल। DRDO की मैं बात करूं तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना के बारे में बात करें ना तो 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। और वर्तमान में इनके जो प्रमुख है ना, कौन है भाई? जी सतीश रेड्डी। उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला, टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल एकमात्र राजनेता, तो कौन है भाई? वो नरेंद्र मोदी। यानी एकमात्र राजनीति से जुड़े हुए जो ये टाइम मैगजीन पत्रिका है ना, इसकी 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल है। और यहाँ से एक क्वेश्चन का और आप ध्यान रखिएगा, वो क्या है? एकमात्र इसी टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली जो लोग हैं ना, उनके अंदर एक भारतीय अभिनेता को भी शामिल किया गया है, वो भी एकमात्र हैं आयुष्मान खुराना। वो कौन है भाई? आयुष्मान खुराना। और एकमात्र राजनेता की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को शामिल किया गया है। अब ये टाइम मैगजीन ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, कहाँ की? ये यूएसए की। कहाँ की पत्रिका है? यूएसए की। और इसका फर्स्ट जो एडिशन है ना टाइम मैगजीन का, वो कब आया था? तो 1923 में, 1923 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था, ये भी आप याद रखिएगा। बोगनविले के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बोगनविले है ना, ये आपको क्यों ध्यान रखना है? तो ये विश्व का नया देश बना है। ये विश्व का एक नया देश बना है जिसके राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इस्माइल तोरोमा। कौन चुने गए? इस्माइल तोरोमा। अब यहाँ पे है ना, कोई भी नया राष्ट्र जो बनता है ना, तो उसकी राजधानी के बारे में कई बार पूछ लेते हैं। तो राजधानी इसकी क्या है? बुका। बोगनविले की राजधानी क्या होगी? बुका। और इसकी जो मुद्रा है ना, वो कौन सी होगी? तो मुद्रा होगी पापुआ न्यू गिनी कीना। पापुआ न्यू गिनी कीना, ये इसकी मुद्रा का नाम है। किसका भाई? बोगनविले। तो इसके नए राष्ट्रपति कौन बन गए? इस्माइल तोरोमा। अगला, भारत में UNEP का ग्रीन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है UNEP। तो UNEP से पहले में किसे नियुक्त किया गया? खुशी चिंदलिया। और ये खुशी चिंदलिया कौन से स्टेट की हैं? तो ये सूरत गुजरात की हैं। सूरत गुजरात की खुशी चिंदलिया, ये 17 वर्षीय लड़की हैं जिन्होंने क्या किया भाई? पर्यावरण को लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो UNEP के मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर पूछ लेना, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी। नैरोबी जो केन्या की क्या है? राजधानी है।
नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की राजधानी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये दिया गया है जिनेथ बेदोया लेमा को। और ये कहाँ के हैं? ये कोलंबियाई पत्रकार हैं। ये कहाँ है भाई? कोलंबियाई पत्रकार। इनको ये अवार्ड गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। अगला, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहाँ बनेगा भाई? तो ये बनेगा केरल के अंदर। हिंदी में अगर इसके बारे में पूछ लेना तो इसका है ना चिकित्सा उपकरण पार्क। तो ये कहाँ पे बनेगा? केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे भारत का पहला स्पेस टेक फार्म भी है। अगला, राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो राफेल जो विमान है ना, जो फ्रांस से खरीदा गया है, इसकी पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। कौन बन गई भाई? शिवांगी सिंह। तो राफेल के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही चर्चा में है। तो ये कहाँ से खरीदा है भारत ने? फ्रांस से खरीदा है। और सबसे पहले इसे ना भारत के अंदर अंबाला एयरबेस पे उतारा गया था। अगला, वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक। तो वॉइस ऑफ डिसेंट ये बुक है ना, ये किसकी लेखिका कौन है? रोमिला थापर। तो ये है ना इम्पोर्टेंट है भाई। ये रोमिला थापर जो है ना, मतलब प्रमुख जो भी राइटर हैं उनकी जो बुक्स आती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि कई बार एक दो बुक के बारे में पक्का पूछता है क्वेश्चन के अंदर। अगला, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों की यानी ब्रॉडगेज लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो ये कब तक रख लिया भारतीय रेलवे ने? 2023 तक। कब तक रखा है भाई? 2023 तक। भारतीय रेलवे के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। कौन है भाई? पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। अगला, सीएट टायर्स, जो सीएट टायर है ना, सीएट कंपनी की, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिए हैं? आमिर खान। और आमिर खान और किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो फोन पे के। किसके हैं भाई? फोन पे के। और आमिर खान के साथ फोन पे की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आलिया भट्ट भी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आलिया भट्ट। और भारत पे का पूछे तो वो सलमान खान है। अगला, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन चुने गए हैं? तो पुरुषों में तो कौन चुना गया है? गुरप्रीत सिंह, ये तो पुरुष फुटबॉलर हैं। और संजू, ये महिला फुटबॉलर। अलग अलग श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। अब यहाँ पे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात हो रही है ना, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। कौन है भाई? प्रफुल्ल पटेल। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेना तो वो कहाँ पे है? अखिल भारतीय का? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। अगला, किस राज्य ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? यू राइज का मतलब क्या होता है? यू उदय पोर्टल भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश ने। और इसके तहत क्या है? राज्य के जो 20 लाख छात्र हैं ना, ये नई शिक्षा नीति जो अभी 2020 वाली है, उसी के तहत ये शुरू किया गया है। किस राज्य ने किया? ये उत्तर प्रदेश ने। इसके तहत जो राज्य के 20 लाख छात्र हैं ना, उनको शिक्षा रोजगार मुहैया करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 89th। ये जोखिम का मतलब क्या होता है? जो डिजास्टर, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, उनसे। तो भारत के अंदर जो कंडीशंस हैं सबसे जो ज़्यादा है ना, इसके अंदर कितने देश शामिल हैं? तो 181 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल किए गए? 181। तो भारत की रैंक कौन सी रही? 89th। अब यहाँ पे भारत और पहली रैंक इंडेक्स में आपने जरूर याद रखनी है। तो प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो ये एक छोटा सा देश है वानुअतु। वानुअतु। अभी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रैंकिंग का मतलब यहाँ पे है ना न के बराबर, जोखिम जो है ना वो न के बराबर है। ये आप जरूर याद रखिए। अगला, नासा कब तक पहली महिला एस्ट्रोनॉट, यानी एस्ट्रोनॉट क्या होता है? स्पेस में जाने वाले यात्री को कहते हैं एस्ट्रोनॉट, को उतारने की योजना बना रहे हैं? कब तक? तो ये कहाँ पे? तो ये चांद पर है भाई। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है। चांद पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट उतारने की योजना बना रहा है। तो ये कब तक बना रहा है? 2024 तक। अब यहाँ पे नासा का जिक्र है, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी इसकी 29 जुलाई 1958 को, 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। अगला,
भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण किस राज्य में होगा? तो वो कहाँ पे होगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहाँ पे? ये थोड़ा सा अटपटा सा नाम है भाई, थुद्दुकुटी में, थुद्दुकुटी जिले के अंदर, थुद्दुकुटी में, तमिलनाडु के अंदर दूसरे। तो पहला कहाँ पे है? तो पहला श्रीहरिकोटा में। फर्स्ट कहाँ पे है भाई? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जो सतीश धवन केंद्र है ना वहाँ पे, श्रीहरिकोटा के अंदर भारत का पहला रॉकेट लॉन्च पोर्ट है। अगला, किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण हेतु यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया भाई? केरल को। किसे किया गया? केरल। गैर संक्रामक रोग जो एक मनुष्य से दूसरे के अंदर नहीं फैलते, तो उनके नियंत्रण के लिए यूएन अवार्ड से नवाजा गया किसे? केरल को। अगला, कोरोना महामारी में सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा? तो कोरोना महामारी के दौरान है ना सबसे बड़ा चुनाव जो दुनिया का होगा वो किस राज्य के अंदर होगा? बिहार के अंदर। बिहार में अभी है ना चुनाव होंगे, और जिसका रिजल्ट कब आएगा? 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा बिहार चुनाव का। और इस दौरान है ना जो कोविड-19 के जो मरीज है ना वो भी वोटिंग करेंगे। अगला, किस बैंक ने सेफ पे नामक सुविधा को लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। इसे पे है क्या? तो इसके अंदर है ना जो ग्राहक है यानी जो कस्टमर है उसको सीधा है ना उसको अपना कार्ड देने की भी जरूरत ही, दुकान वाले को कार्ड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोड से ही वो अपनी पेमेंट करवा सकता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने इसे लॉन्च किया। पीछे IDFC बैंक के है ना ये चर्चा में था क्योंकि इसने है ना अपना फर्स्ट एम्बेसडर वो किसे बनाया? तो अमिताभ बच्चन को बनाया भाई। किसे बनाया? अमिताभ बच्चन, जिन्हें सदी का महानायक भी कहते हैं। इसने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो IDFC फर्स्ट बैंक की हम यहाँ पे बात करें ना तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी भाई 2005 में। हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य, तो वो कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है भाई। ये इसका कारण क्या है? जो खुली बीड़ी और सिगरेट है ना इसका जो मुख्य कारण है वहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है महाराष्ट्र का, उसने कहा कि पैकेट के ऊपर जो मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक की जो विज्ञापन दिया गया है ना उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उसके लिए इसके ऊपर खुली बीड़ी और सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में यानी जो राष्ट्रीय पहचान योजना है में फेशियल वेरिफिकेशन यानी जो फेस वेरीफाई है ना उसका इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो सिंगापुर बन गया है। सिंगापुर की राजधानी पूछे तो सिंगापुर सिटी है। और मुद्रा पूछे तो डॉलर है। मुद्रा क्या है? डॉलर, सिंगापुर की। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की तटरक्षक अकेडमी वो कहाँ खोली गई है? तो बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बेंगलुरु कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। और यहाँ पे बात कर रहे हैं ना हम ICG की। ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, और इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को, 1978, 18 अगस्त 1978। हेडक्वार्टर पूछे तो न्यू दिल्ली में ही है। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो के नटराजन है। कौन है भाई? के नटराजन इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।